इसके बाद हम देखेंगे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल किस तरह किन लेवल में जा रहा है, एचडीएल इनका कितना, एलडीएल कितना है इनका, ठीक हो गया। और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इनकी डाइटिक स्टेजेस क्या होती हैं, डाइटिक स्टेजेस लाइक फॉर एग्जांपल एनर्जी कितनी आ रही है, शुगर कितनी देनी है, इनका सैचुरेटेड फैट कितना देना है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट कितना देना है, ट्रांस फैट कितना देना है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल वाली चीजें हमने लेस करते जाना है इनकी, ठीक हो गया। अब इनकी डाइट कौन सी आएगी, अब इसका डाइटरी पैटर्न आप लोग लिख लें। इनका डाइटरी पैटर्न होगा MED, डाइटरी पैटर्न। अब मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा देती हूँ, और आप लोगों को स्लाइड भी इसकी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, जो आपके लिए इजी हो बच्चों वो आप लोगों ने करना जरूर है। चलें, ये पैटर्न आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हमने इनकी एनर्जी के अंदर हम लोगों ने देखना एनर्जी इनकी भी हमने फाइंड आउट करना है, इनके कार्ब फैट और प्रोटीन कितने जा रहे हैं, इसके अंदर बैलेंस एनर्जी देनी है, बैलेंस मील देना है हम लोगों ने। ये नहीं करना कि वो चीजें काट दो, वो काट दो, वो काट दो, नो। अगर हमारे पास फूड डायरी नहीं होगी तो हम उनका डाइट प्लान नहीं बनाएंगे, सही बात है, सही है ना। मैंने जब डाइट प्लान देती हूँ साथ मैं फूड अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट फॉर्म पर कराती हूँ उनको, साथ लास्ट स्टेज पर उनका फॉलो अप की डेट लिखती हूँ। क्यों देते हैं, ताकि पेशेंट को पता चल सके डाइट प्लान के अंदर हमने तो ऑप्शन डाल दिया है, उसे उसे कैसे पता चलेगा मैंने कौन सी चीजें खानी कौन सी नहीं खानी, उसे कैसे पता चलेगा, फूड डायरी से, ठीक हो गया। अब आप लोगों का माइंड क्लियर हो रहा है, मैंने आपसे फूड अलाउड नॉट अलाउड क्यों बनवाए थे, आप लोगों को सारे फार्मूले क्यों करवाए हैं, इस डिजीज के लिए। अब ये डिजीज स्टार्ट हो गई है, पहले तो हम लोग ना आराम आराम से चल रहे थे, अब हम हर रोजाना नए से नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसकी फूड डायरी बनाएंगे, फिर उनका डाइट प्लान बनाएंगे, ठीक हो गया बच्चों। अभी किसी बच्चे को कोई भी मसला, एनी इशू, कोई मसला नहीं है। आई एम लकी कि आप लोगों को सब कुछ अच्छा तरीके से समझ लग रही है। चलें, फिर हमने उसकी एनर्जी देख ली, उसका पैटर्न बताना है कि आपका वेट ज्यादा है तो हमने कम करना है, अगर कम है तो हमने ज्यादा करना है, ठीक है। फिर उनका भी हम लोगों ने अब सैचुरेटेड फैट देने हैं उनकी डाइट के अंदर, सैचुरेटेड फैट उनके लिए हार्मफुल है वो नहीं देने, सिर्फ पॉली अनसैचुरेटेड फैट उनकी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। उनको वेजिटेबल ऑयल का बता देते हैं कि ये वेजिटेबल ऑयल आप यूज कर सकते हैं, जो फार्मूला कॉर्न ऑयल आता है, CORN, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कॉर्न ऑयल भी यूज कर सकते हैं, उनके अंदर विटामिन डी और विटामिन B12 अच्छी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो हम इंटेक करवाएंगे, फाइबर सोल्यूबल फाइबर उनकी डाइट के अंदर इंटेक करवाएंगे, चॉइस आर हाई इन पोटाशियम डाइट, उनके अंदर डाइट के अंदर वो रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक करवाएंगे जो इनका BP नॉर्मल करने की हेल्प करेगा, ब्लड सर्कुलेशन उनकी नॉर्मल और अच्छी जाएगी। HB लेवल आपका बहुत बहुत जरूरी होता है। HB लेवल मेरा भी अभी इतना मेंटेन नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल कभी 11 होता है, कभी 12 होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं जाता, तो इतना मेरा होना चाहिए, 12 से ऊपर नीचे जाना चाहिए, नीचे ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन एक मैन पीरियड है, डाइट प्लान है, उस सब फॉलो करते हुए मतलब इंसान फॉलो कर सकता है ना। तो इसी तरह हमने भी उनको हर चीज की काउंसलिंग करनी होती है बच्चों। आप लोगों का एक टॉपिक था ना काउंसलिंग का, उसके अंदर काउंसलिंग इसे कहते हैं। अब मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, साथ एग्जांपल भी दे रही हूँ, साथ आपको इसके रिस्क फैक्टर्स भी बता रही हूँ, इनके पॉइंट्स भी बता रही हूँ, एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ आपकी इसके बीच में क्या हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। फाद बात समझ लग रही है आपको, फाद हर चीज की। मुझे लगता है ये मीटिंग ज्वाइन करके ये सो जाता है। चलें लीव इट, जी मैम। हम क्यों टाइम वेस्ट करें, जी हम मैम। क्यों किसी बच्चे के ऊपर अपना टाइम। नहीं मैम कहाँ मैं सोए हुए थे। नहीं मैम मैं एक्चुअली बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, बाहर आया हूँ जरा। ओके बेटा। और हम लोगों ने चॉइस करनी है फूड के अंदर वो चीजें हमारे लिए, पोटेशियम कितना पर डे रिकमेंड होता है, अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए हमने कितना पोटेशियम देना है, तो 2300 2300 मिलीग्राम पर डे देना उनकी डाइट के अंदर, ठीक होगा।
शुगर मतलब आर्टिफिशियल शुगर हमने टेक नहीं करने देना। अगर वो योगर्ट सुबह नाश्ते में टेक करना चाहते हैं, वो कहेंगे फीका नहीं खा सकता, तो उनकी हाफ टी स्पून हमने हनी ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हनी ऐड करके थोड़ा दूध ऐड करके उनको सुबह नाश्ते में दे सकते हैं। ठीक है, उनका मील अच्छा वाला होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हमने उनकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं लानी। डायबिटीज पेशेंट को जो इश्यूज हो रहे होते हैं, मोस्टली वो डाइट प्लान हेल्दी फॉलो ना करने की वजह से उनको वो इश्यूज हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको और डिजीजेस आना शुरू हो जाती हैं, मैक्रो और न्यूक्लियर डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको और इश्यूज होते हैं। तो हमने उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं करने देनी, डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। ठीक है, मैं आप लोगों को फीमेल और मेल की वैल्यूज लिखवाती हूँ, एचबी लेवल की और कैल्शियम की, ये सारी वैल्यूज आप लोगों को अभी लिखवाती हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल हाँ हुई है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान में फीमेल तो इतना इंटेक नहीं करती, ज्यादा करते इसके बारे में भी उनको होता है। तो जब उनकी एज जो 50 के अबव होगी, तो उनको 45 के अबव होगी, तो उनको ये इश्यूज होंगे। ठीक है, उनको अल्कोहल और तम्बाकू नोशी से बिल्कुल कट ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन लेस करेंगे। एक हमने एक पेशेंट को ये नहीं कहना कि आपने ये चीजें पकड़ लो, ये फॉलो करो और ये बात बाद में आना। नो बेटा, हमने हर चीज, हर वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो हमने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके फॉलो करवाना है और उनको अपना नंबर देना है, उनको डिटेल वगैरह बतानी है। अगर उनको कोई इश्यूज हो, हम उनको बताएं। ठीक है, ये बताना जरूरी है। अगर हम एकदम से उनको पकड़ा दें, ये चीज पकड़ लो और जाएं, तो ये नहीं हरकत करनी। वो भी इंसान है, उनको हर चीज फॉलो बाय स्टेप करवानी है, स्पेशली उन पर्सन को जिनको जो ज्यादा इश्यूज होते हैं, जो लाइफस्टाइल भी उनका देखना है, सोशल स्टेटस भी उनका देखना है आपने। ठीक हो गया, इसी तरह हमने लाइफस्टाइल चॉइस करना है, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज करनी है, उनको बताना है कि आपने तम्बाकू नोशी कम करने, इस तरह वो लेस कर देंगे। फिर उस टाइम आएगा, हम उनको बताएंगे कि आपका एक्चुअली आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये भी तम्बाकू नोशी छोड़ देंगे, अच्छी नहीं चीज आपके लिए। वैसे भी जब कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट देता है ना, मैंने बोला है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितने भी लोगों को कोई भी चीज वगैरह देती हूँ, तो आगे से मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? मेरा उनके साथ अच्छा बिहेवियर होता है। ठीक हो गया, आप लोग अभी इंशाल्लाह इसी तरह होना चाहिए। और इसके अंदर हार्ट, अब उनके इम्पैक्ट देखना, उसके हार्ट की डाइट के अंदर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इम्पैक्ट मीन के उनकी इफेक्ट किस तरह का पड़ रहा है, कि उनके जो अपने पोर्शन कंट्रोल करवाया है, क्या उनके वो हेल्दी है, इतनी अच्छी लिस्ट बना के देनी, इतना अच्छा डाइट प्लान बना देना। आपका रिस्पॉन्स हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आपका एक अपना नाम भी बनता है, आपके पास नॉलेज भी आता है, लोगों का लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है। ठीक हो गया, इसके अंदर हम लोगों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करवाने हैं, कि आपने इतने इतने इंटेक करने हैं, आपके डाइट के अंदर इतने इतने पोर्शन कंट्रोल होने चाहिए। ब्रेड एंड सीरियस पास्ता भी हम लोग उनको बताना है कि ब्रेड आपने ब्राउन यूज करनी है, आपने गंदम का आटा यूज करना है, व्हाइट मैदा वगैरह व्हाइट चीजें से लेस कर दें, व्हाइट चीजें अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दें। ठीक है, उसके बाद उनको ये काउंसलिंग करनी है कि आप अपने लिए स्पेशल चीजें बनवाएं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा को हार्ट का इशू था, तो मामा ने पापा की अलग से बनाना शुरू कर दिया। हमारे घर में नमक बहुत कम यूज होता है, हमारे घर में स्पाइसेस बहुत कम यूज होती हैं, हमारे घर में ऑयल बहुत कम यूज होता है, हमारे घर में मोस्टली चीजें काफी कम इसलिए यूज हो रही है, मामा पापा को इश्यूज हैं ये सारे, डायबिटीज, हार्ट। मैंने अपनी मामा का खुद पर्सनली, अपनी मामा का वेट 125 था, मेरे मामा का 110 कर दिया 3 महीने के अंदर। मेरे मामा मुझे कहती मैंने और कम करना है, तो मैं कहा माँ आपको मैं स्लो स्लो लेकर जा रही हूँ, आपको डिजीजेस भी हैं, आप डिजीज पर्सन है, तो आपको स्लो स्लो लेकर जा रही हूँ, ताकि आपका एकदम से हर चीज छोड़ दूंगी ना तो आपको मसले होंगे। विकनेस हुई, मामा कहती नहीं, मैं कोई परेशानी, मामा कहती नहीं, मतलब हर चीज खा रही है ना, मेरे साथ खा रही है, पोषण कंट्रोल कर रही है। एक मैंने बस मामा की रूटीन सेट किया है, जो मामा कहती मैं कभी खा लाइफ के अंदर कोई भी मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ हो जाए, मामा बेटी हो जाए, या कोई भी हो जाए, तो आप उस तरीके को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होते हो।
काफी लोग कहते हैं जिम के फैट बड़े लूज हुए, अब हमारे फैट इतने बढ़ गए हैं, तो अब हम उनको क्या कहेंगे, एक टेम्परेरी आपने जिम बहुत अच्छी की, अब आपने नहीं की तो होना था गिन ली, जो मैं लोगों को खुद रिकमेंड करती हूँ, ABC, ABS, एक्सरसाइज जुम्बा एक्सरसाइज लोगों को पता है वो टेम्परेरी तो मेरी शेप अच्छी ले आएगा, लेकिन बाद में मेरी शेप यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, तो फायदा क्या है। तो जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे सूट कर रहा है, जो मेरे लिए अच्छा है, वो मैं चीजें अप्लाई कर रही हूँ, वो मैं दूसरों को भी बताती हूँ कि इसके साइड इफेक्ट जीरो होंगे। डाइटेशन एंड न्यूट्रिशन होने के लिहाज से इसलिए हमें हर चीज खुद अप्लाई करेंगे तो दूसरों को बताएंगे ना। कैसा पॉइंट लगा, अच्छा लगा ना, क्लियर हुआ ये चीज। हम चीजें अपने आप पे अप्लाई करेंगे तो दूसरों को कहेंगे कि आप ये कर सकती हैं, आप ये कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने चिया सीड 3 महीने से पी रही हूँ, लेकिन बीच में ब्रेक भी लाती हूँ, ये नहीं रोजाना पीती हूँ। तो ना चिया सीड पीने से मैं अपनी ग्लासेस छोड़ दी मैंने। उसके अंदर विटामिन ए अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके अंदर फाइबर अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अपनी ग्लासेस यूज नहीं कर रही। डाइट के अंदर डेफिशिएंसी थी ना बॉडी के अंदर, उसने कवर किया, आई साइट वीक नहीं हो रही, अब मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही ग्लासेस। गुड एग्जाम्पल है ना मेरे लिए। आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने अप्लाई किया, आप लोगों को एग्जाम्पल दी। इसी तरह बच्चों एग्जाम्पल बनो, लोगों के लिए अच्छी एग्जाम्पल बनो। जैसे मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं अकेला आप पहले कैसी थी, आप कितनी चेंज हो रही है, अब आप क्या करती हो, आपकी रूटीन क्या होती है, आपका अपना डाइट प्लान क्या है। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ, एक जो पर्सन मुझसे पूछ रहा है व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस वाला सवाल है ना, कि मेरे अंदर आपके अंदर कितना जमीन आसमान का फर्क है। एज का भी डिफरेंट हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है, ड्रेसिंग का भी डिफरेंट हो सकता है, सेंस का भी डिफरेंट हो सकता है। तो आप मुझसे किस तरह मेरा डाइट प्लान पूछ सकती हैं। मैंने कभी किसी को नहीं पूछा कि हाँ, बंदा पूछ लेता कि आपने ये वॉच कहाँ से ली है, अच्छे ब्रांड की लग रही है, आपने ये चीज कहाँ से ली अच्छी लग रही है। अब किसी से आप अपना डाइट प्लान पूछना, तुम कौन सा डाइट प्लान यूज करी मुझे बताना, कितना नॉन सेंस वाला सवाल है। और अक्सर एक दूसरे लोग बता रही होती हैं लेडीज, अब मैं कीटो डाइट कर रही हूँ, तुम भी कीटो डाइट करो। अब उससे जो अच्छी खासी है, अच्छा वाला डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। कीटो डाइट करके उसने जरूर मरना है, जरूर अपने आप को कहना कि आओ भी आओ डिजीजेस मुझे पकड़ो। वही सीन हो गया ना कि अपने आप को डिजीज की तरफ लेकर जाना, मसले की तरफ लेकर जाना। जो लोग खुद से डाइट प्लान करते हैं, खुद से एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट्स के इश्यूज होते हैं, खुद से डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उनको ऑटोमेटिक वीकनेस वगैरह इश्यूज होते हैं, तो उनकी बॉडी की डेफिशिएंसी होती हैं, तो डिजीजेज आती हैं, टॉक्सिसिटी होती है, उनको इश्यूज होते हैं, डिजीजेज आती हैं। तो इसलिए एक हेल्दी डाइट प्लान बनाने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको एक डाइटेशियन एंड न्यूट्रिशन के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक हो गया। आपने काउंसलिंग करनी है, ये भी आपके काउंसलिंग इस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों का काउंसलिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको बताना है कि आपका लंच और डिनर के अंदर कौन कौन से फूड एंड टर्म्स आपको ऐड करने चाहिए। लिमिट आपने मीट यूज करना है, फिश यूज करनी है, चिकन वगैरह आपने अच्छे तरीके से 5 ऑन्स पर डे आपने इनटेक करना है। ठीक है। आपकी टीचर क्या कहती हैं, कीटो डाइट इज बेसिकली फ्रॉम ऑफ द स्पेशल क्वेश्चन दैट इज व्हाई पीपल ओपीटी। ओपीटी व्हाट फॉर्म? ओके। फिर उसके बाद हमें जो आइसक्रीम लीन मीट उनको ऐड करवाना है उनकी डाइट के अंदर। हम लोग ने उनकी डाइट के अंदर मीट का पोर्शन कंट्रोल करवाना है। हम लोग ट्वाइस अ वीक उनको फिश देंगे, डेली बेस पे उनको चिकन नहीं दे सकते, लेकिन एक दिन छोड़कर चिकन देंगे। चिकन भी हम लोग सिंपल नहीं देना, ठीक है। उनके लिए लिमिट में रहकर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है। आपके पास लिस्ट आ जाएगी कोलेस्ट्रॉल लेवल कौन कौन सी चीजों के अंदर होता है। और हम उनको अभी फिलहाल के लिए उनको राइस वगैरह नहीं देंगे, उनको पोटैटोस अभी नहीं देंगे। सैलड उनको रोजाना डेली फॉर्म में देंगे, सैलड सिंपल देंगे, ऊपर लेमन और ब्लैक पेपर डालकर, ओलिव ऑयल नहीं डालकर देंगे अभी के लिए। ठीक हो गया। फिर उनका डाइट प्लान, एग योग नहीं देंगे फिलहाल के लिए। फिर उसके बाद उनका सोडियम इंटेक बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे, बॉडी को भी जरूरत नहीं है चीजों की। जब आपकी रिपोर्ट अच्छी आना शुरू होंगे, आपका लैब टेस्ट सही आएंगे, तो आप वो चीजें थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कार्डियोवास्कुलर डिजीज इश्यूज हैं, तो आप इन चीजों से लेस करना शुरू कर दें। बच्चों फ्राई एग के अंदर कैलोरीज कितनी होती है?
और एक वो बाइल एग के अंदर कैलोरीज कितनी होती है। हाँ, ये पेशेंट के लिए होती है, मैं इसलिए तो कह रही हूँ कीटो डाइट स्पेशल पर्सन के लिए होती है, खुद से यूज नहीं करनी चाहिए। बहुत स्पेशल पर्सन होते हैं जिनका मतलब कि जिनका कार्टिसोल लेवल बहुत स्लो रहता है, मतलब रिपीट नहीं कर सकते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। कीटो डाइट काफी लोगों का बिहेवियर देख के भी रिकमेंड करते हैं और डिजीजेस देख के भी रिकमेंड करते हैं। हर पर्सन के लिए कीटो डाइट नहीं है, ठीक है बच्चों, माइंड क्लियर हुआ बेटा आपका। और उसके बाद आप एग फ्राई, किसी को भी नहीं पता बच्चों को, एक फुल एग हम लोग फ्राई करते हैं तो उसके अंदर कैलोरीज आती है 109 कैलोरीज, ठीक हो गया। और एक बॉइल एग खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज आएंगी फुल एग के अंदर 72 कैलोरीज। आप लोग नोट कर लें, आप लोगों में पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। अब व्हाइट के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी और एग योक के अंदर कितनी होंगी। व्हाइट के अंदर 70 कैलोरीज होगी और एग योक के अंदर 55 कैलोरीज होंगी। टोटल कितनी मिलेंगी इसे, मोबाइल एग की बात कर रही हूँ, 72 कैलोरीज हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एग योक के अंदर कौन कौन सी चीजें ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, आयरन होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन डी रिच फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग मोस्टली बच्चों को खिला रहे होते हैं ना एग योक के, उनको अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, इनको एनर्जी मिले। और एग व्हाइट के अंदर बेसिक मतलब कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन ज्यादा अमाउंट एग योक के अंदर प्रेजेंट है। ये पार्ट इसलिए बताया कि खुद से अपनी एग योक मत कट ऑफ करें। अगर आप एक डाइट पे हो तो एग योक खाना बिल्कुल कट ऑफ ना करें। व्हाइट वाला खाते रहोगे तो व्हाइट के अंदर इतने न्यूट्रिएंट नहीं है जितने किसके अंदर है, एग योक के अंदर, येलो के अंदर प्रेजेंट है। लोगों को मैं नोट शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेगा। आप लोगों ने असाइनमेंट नोट करें, आप लोगों ने इसकी फूड डायरी बनानी है, इसके फूड अलाउड फूड नॉट अलाउड की लिस्ट बनानी है और उसके अंदर ऐड करना है डाइट प्लान। डाइट प्लान आप लोगों को कल मैं सिखाऊंगी किस तरह बनाते हैं। किसी बच्चे को डाइट प्लान बनाना आता है, किसी बच्चों को डाइट प्लान बनाना आता है, बच्चों बोलो, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, अब आप लोगों का टाइम है। किसी को डाइट प्लान बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के आप लोगों ने फूड डायरी बना लिया है, ओके सॉरी मैं रिपीट कर रही थी। आप लोगों ने बस इसकी रिकमेंडेशन आप लोगों को बताऊंगी, रिकमेंडेशन के अंदर क्या ना हो, डाइट प्लान कैसे बनाते हैं आपको लोगों को ऑडियो में सेंड कर दूंगी। ओके, मेरा क्लिनिक का टाइम स्टार्ट हो गया। और स्पाइसेस वगैरह, इनके सीजन स्पाइसेस वगैरह भी हमने मेंटेन करने हैं कि स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, नमक और जीरा वगैरह इंटेक करवाना है इनकी डाइट के अंदर, इनका सालन के अंदर। और स्नैक, और इनके स्नैक टाइमिंग किस तरह की होनी चाहिए, स्नैक टाइमिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, मैं आप लोगों का नोट्स की पिक्चर शेयर कर दूंगी, यू डोंट वरी, आप लोगों को चीजें सारी मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अभी तक कोई भी सवाल आप लोगों ग्रुप में मुझसे पूछ लिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प किया करो, एक दूसरे को बताया करो बच्चों, आपका नाम बनेगा किस बच्ची को ज्यादा आता है, मैं भी कहूंगी इस बच्ची को ज्यादा आता है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैं क्लिनिक जाके मैं आप लोगों को ना वीडियो बना के सेंड करती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज।